नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानेंगे सूर्य से लेकर केतु तक सभी ग्रह कुंडली के 12 भाव में क्या प्रभाव देते हैं। इस सीरीज़ में हम हर एक ग्रह के बारे में अलग अलग वीडियो बनाएंगे। आज के वीडियो में हम बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव की। सूर्य एक अग्नितत्वीय ग्रह है। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के। सूर्य सिंह राशि के स्वामी ग्रह होते हैं। सूर्य आत्मा के कारक होते हैं। सूर्य पिता, पद, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और साहस के कारक ग्रह होते हैं। कुंडली में सूर्य अगर शुभ हुए, जैसे उच्च राशि के या केंद्र त्रिकोण में, स्वराशि के या मित्र राशि के, तो जातक समाज में एक सम्मानित व्यक्ति होता है। जातक सरकारी क्षेत्रों से लाभ पाने वाला होता है एवं सरकारी क्षेत्र में जॉब करने वाला भी हो सकता है। जातक के पिता के साथ में संबंध अति मधुर रहते हैं और पिता से जातक को लाभ भी होता है। और वही अगर कुंडली में सूर्य पीड़ित हुए, नीच राशि के 8वें या 12वें भाव में हुए या शनि या राहु से दृष्ट हुए, तो जातक में आत्मसम्मान की गजब की कमी देखी जाती है। जातक के पिता से अनबन रहती है और जातक को सरकार से हमेशा हानि का डर बना रहता है। और इस भाव में सूर्य होने से और सूर्य अगर पीड़ित हुए तो जातक नेत्र रोगी भी हो सकता है। सबसे पहले बात करें लग्न में सूर्य की। सूर्य को लग्न में कारक माना जाता है। जिस जातक के लग्न में सूर्य होता है वो जातक स्वाभिमानी होता है, दिखने में प्रभावशाली व्यक्ति होता है। इसके चेहरे पे एक अलग सा तेज होता है। यहाँ सूर्य होने से जातक स्पष्ट वक्ता होता है। अगर किसी की गलती है तो जातक उसके मुंह पे उसको खरी खोटी सुनाने की ताकत रखता है। इस भाव में सूर्य होने से जातक सरकारी जॉब में उच्च पदों पर हो सकता है या सरकारी क्षेत्र से लाभ पाने वाला भी हो सकता है। कोई कॉन्ट्रैक्टर या सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़े कोई बाहरी काम में भी धन कमाने वाला हो सकता है। इस भाव में सूर्य होने से जातक के पास धन संपत्ति होती है। लग्न का सूर्य जातक को पराक्रमी बनाता है। परिणाम स्वरूप जातक अपने पराक्रम से धन, मान, सम्मान प्राप्त कर ही लेता है। इस भाव में सूर्य होने से जातक के अपने पिता के साथ में संबंध बहुत मधुर होते हैं। जीवन में प्रत्येक स्थल पर जातक को पिता से लाभ होता रहता है। और अगर कहीं लग्न में सूर्य पीड़ित हुए तो जातक कड़वी वाणी बोलने वाला हो सकता है। जातक को एसिडिटी और पित्त से संबंधित समस्याएं हो सकती है। जातक को आंखों से संबंधित रोग भी हो सकते हैं। इस भाव में सूर्य होने से जातक का शरीर पतला होता है मगर मजबूत होता है। इस भाव में सूर्य होने से 40 या 50 के बाद जातक के गंजे होने की संभावनाएं रहती है। कुल मिलाकर लग्न के सूर्य को अच्छा माना जाता है। और अगर बात करें दूसरे भाव की, तो दूसरा भाव कुटुंब का है, वाणी का है, अपने संचित धन का है। इस भाव में सूर्य होने से जातक धन संपत्ति से परिपूर्ण होता है। जातक भाग्यवान होता है, रूपवान होता है। लेकिन इस भाव में सूर्य होने से जातक उग्र और कड़वी वाणी बोलने वाला होता है। इस भाव में सूर्य होने से जातक अपने कुटुंब में कलह का कारण बनता है और कुटुंबजनों के साथ जातक के संबंध ठीक नहीं होते। यहाँ तक कि ऐसे जातक के संबंध अपने पड़ोसियों से भी ठीक नहीं होते। ऐसा जातक तीखा और मसालेदार भोजन करने वाला होता है। इस भाव में सूर्य होने से जातक के पास धन रहता है और जातक बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची भी करता है। जातक जॉब करने वाला भी हो सकता है या जातक तांबा या धातु से संबंधित व्यवसाय भी हो सकता है, पर ये व्यवसाय साझेदारी में नहीं कर सकते। ये व्यवसाय अकेले ही करेंगे क्योंकि इनकी वाणी की वजह से इनका कोई भी व्यवसाय पार्टनरशिप में ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता। इस भाव में सूर्य होने से जातक को आंखों संबंधी समस्याएं जैसा चश्मा लगना वगैरह हो सकती है। जातक की आंखें इस भाव में सूर्य होने से हल्की लाल हो सकती है और जातक को पित्त और एसिडिटी की समस्या भी हो सकती है। कुल मिलाकर इस भाव में सूर्य मिला जुला फल देते हैं। और बात करें तीसरे भाव की। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, आपके छोटे भाई बहनों का भाव है। इस भाव में सूर्य जातक को पराक्रमी बना देता है क्योंकि सूर्य भी खुद ऊर्जा और पराक्रम का प्रतीक है।
और पराक्रम भाव में सूर्य श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। इस भाव में सूर्य होने से जातक पुलिस या सेना में किसी बड़े पद पर हो सकता है। इस भाव में सूर्य जातक को सरकार से एक बार जरूर सम्मानित करता है। इस भाव में सूर्य जातक को भाग्यशाली बनाते हैं और जातक भाग्य और पराक्रम की दम पर जो ठान लेते हैं वो पूरा कर लेते हैं। लेकिन घूम फिर कर बात वहीं पर आती है। ये भाव छोटे भाई बहनों का भाव है और सूर्य को विच्छेदात्मक ग्रह कहा जाता है। सूर्य जहाँ बैठते हैं या सूर्य की जहाँ सप्तम दृष्टि होती है, जैसे कि इधर नवम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, तो इस भाव से संबंधित जो भी रिश्ते होंगे और वो रिश्तों में खटास आना ही आना, क्योंकि सूर्य अलगाव के कारक है, सूर्य विच्छेदात्मक ग्रह है। तो इस भाव में सूर्य अपने छोटों भाई बहनों से वाद विवाद की स्थितियाँ बना देता है। यहाँ तक कि इस भाव में सूर्य होने से जातक के और छोटे भाई बहनों के बीच में हमेशा के लिए दूरी बन सकती है और संबंध कभी सामान्य नहीं रहते। कुल मिलाकर इस भाव में सूर्य संबंधों को छोड़कर अति उत्तम फल देते हैं। अब बात करते चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव माता का है, सुख का है, भूमि भवन वाहन का है। इस भाव में सूर्य होने से जातक को भूमि और वाहन का सुख अवश्य मिलता है। लेकिन इस भाव में सूर्य के होने से जातक के कुटुंबजनों के साथ संबंध ठीक नहीं रहते और जातक के घर में कलह का वातावरण रहता है और इस कलह का भी कारण बनता है जातक का उग्र स्वभाव और कठोर वाणी। सूर्य पापक ग्रह है और पापक ग्रह चतुर्थ में अच्छा प्रभाव नहीं देते। ये भाव चंद्र और शुक्र का पक्का भाव है। इस भाव में शुभ ग्रह अच्छा फल देते हैं। जातक के माता के साथ भी जातक के संबंध अच्छे नहीं होंगे और जातक अपने ही घर परिवार में अकेला पड़ जाता है। इस भाव में सूर्य होने से जातक को जनता से लाभ होता है और जातक जन्मस्थान में ही सक्सेस पा लेता है। कुल मिलाकर इस भाव में सूर्य मिला जुला प्रभाव देते हैं। और बात करें पंचम भाव में सूर्य की, तो पंचम भाव में सूर्य स्वराशि जैसा फल देता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली अनुसार पंचम भाव में सूर्य की राशि आती है। इस भाव में सूर्य होने से जातक पढ़ाई में तेज होता है और जातक अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। जातक बुद्धिमान होता है और देश विदेशों में घूमने का शौकीन होता है। इस भाव में सूर्य होने से जातक को अपने जीवन में पुत्र संतति अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि पंचम के सूर्य को पुत्र संतति कारक कहा गया है। लेकिन बाकी भाव जैसा यहाँ पे भी ये संबंधों के मामले में मनमुटाव पैदा करते हैं। पंचम भाव प्रेम का भाव है और इस भाव में सूर्य होने से जातक के प्रेम संबंधों में लगातार मनमुटाव बना रहता है और ज़्यादा सफल नहीं होता। और अगर सूर्य इस भाव में पीड़ित हुए, शनि राहु से दृष्ट हुए या नीच राशि के हुए, तो जातक को अपने जीवन में संतान से कष्ट अवश्य मिलता है और जातक को पेट रोगों संबंधित समस्याएं बनी रहती है। तो कुल मिलाकर इस भाव में सूर्य को शुभ माना जाता है। बात करें छठवें भाव में सूर्य की, तो इस भाव में सूर्य को शुभ फलदायी कहा जाता है। इस भाव में सूर्य जबरदस्त शत्रुहंता योग बनाता है और शत्रुओं का नाश करता है। जातक के छुपे शत्रु तो हो सकते हैं, मगर वो कभी सामने आकर जातक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। छठवें भाव का सूर्य जातक को निडर और निरोगी बनाता है। जातक बार बार बीमार नहीं पड़ता, इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। जातक समाज में सम्मानित व्यक्ति होता है, पॉलिटिशियन होता है या किसी अपने एरिया का लीडर होता है। उसके समाज में या उसके एरिया में उसको मानने वाला एक वर्ग होता है। इस भाव में सूर्य होने से जातक के पिता के साथ में संबंध बहुत अच्छे होते हैं और समय समय पर पिता से जातक को लाभ होता रहता है। छठे भाव में सूर्य होने से जातक को व्यवसाय से अच्छा नौकरी करना अच्छा होता है। इस भाव की निगेटिव एक ही बात है, जातक के ननियाल पक्ष से संबंध अच्छे नहीं होते। बाकी इस भाव में सूर्य शुभ फलदायी है। और अगर बात करें सप्तम भाव में सूर्य की, तो सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन का भाव है, आपकी जीवन साथी का भाव है और आपके बिजनेस पार्टनर का भी विचार सप्तम भाव से किया जाता है। सप्तम भाव में सूर्य होने से जातक का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं होता।
पति पत्नी में हमेशा वाद विवाद और मनमुटाव की स्थिति बनी रहती। जातक के घर में कलह का वातावरण होता है। और अगर कहीं से सप्तम भावस्थ सूर्य पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो ये प्रबल तलाक योग बना सकता है। मंगल की दृष्टि, सप्तम दृष्टि यहाँ से, अष्टम दृष्टि यहाँ से और मंगल की चतुर्थ दृष्टि यहाँ से सप्तम भाव के सूर्य पर पड़ सकती, जो कि ये मांगलिक योग भी बनाता है, ये प्रबल तलाक योग बनता है। सप्तमस्थ सूर्य जातक को व्यापारी बनाता है, मगर जातक अकेला व्यापार करने वाला होता है और अपने जीवन में खूब धनार्जन करता है। लेकिन कुल मिलाकर सप्तम भाव सूर्य का ठीक भाव नहीं है और इस भाव में सूर्य को अच्छा नहीं माना जाता। और बात करें अष्टम भाव में सूर्य की, तो अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, गुप्त साधनाओं का भाव है। इस भाव में सूर्य होने से जातक के पास धन तो रहेगा, आकस्मिक धन लाभ भी होगा, लेकिन बाकी मामलों में अष्टम भाव के सूर्य को ठीक नहीं माना जाता। इस भाव में सूर्य होने से जातक क्रोधी होता है, चिंताग्रस्त, हमेशा तनाव में रहने वाला, धैर्यहीन रहता है और जातक के कभी कोई काम वक्त पे नहीं बनते। जातक जॉब में हो तो वहाँ परेशानी और व्यापार में हो तो वहाँ नुकसान। इस भाव में सूर्य होने से जातक एसिडिटी और पित्त रोगों से ग्रसित रहता है। यहाँ तक कि जातक को बीपी और गुप्त रोगों जैसी भी समस्याएं हो सकती है। और अगर रिश्तों की बात करें तो अष्टम का सूर्य ससुराल वालों से रिश्ते ठीक नहीं रहने देता। कुल मिलाकर अष्टम भाव में सूर्य की बात करें तो यहाँ पे सूर्य का होना ठीक नहीं माना जाता। और बात करें नवम भाव में सूर्य की, तो नवम भाव में सूर्य अत्यंत शुभ फलदायी होता है। ऐसा जातक पूजा पाठ करने वाला, कई प्रकार की साधनाओं में लुप्त रहने वाला सदाचारी व्यक्ति होता है। ऐसा जातक सौभाग्यशाली होता है। नवम भाव का सूर्य जातक को ज्ञानी बनाता है और जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, जिससे जातक सरकारी जॉब में होने की प्रबल संभावनाएं रहती, या किसी सरकारी क्षेत्र से जातक को हमेशा धन लाभ होता रहता है। जातक के पिता के साथ में अत्यंत मधुर संबंध होते हैं तथा जातक को पिता से समय समय पर धन लाभ और इतर अधिक लाभ होते रहते हैं। जातक धन धान्य और परिवार से परिपूर्ण व्यक्ति होता है, बड़े बुजुर्गों का प्यारा होता है और दीर्घायु होता है। कुल मिलाकर नवम भाव का सूर्य अत्यंत शुभ होता है। और बात करें दसम भाव में सूर्य की, तो दसम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। जिस जातक के दसम भाव में सूर्य होता है, ऐसा जातक कुल का नाम रोशन करने वाला होता है। ऐसा जातक व्यापार में कुशल होता है और एक से अधिक व्यापार करने वाला होता है। अगर ऐसा जातक नौकरी में हुआ तो वो वहाँ भी पदमान सम्मान सब प्राप्त कर लेता है। ऐसा जातक सरकारी नौकरी में भी हो सकता है और उच्च पदों को प्राप्त करता है। दसम में सूर्य हो तो जातक बड़ा प्रॉपर्टी डीलर या बिल्डर भी हो सकता है। जातक कम उम्र से ही धन कमाने लगता है और धनवान व्यक्ति बनता है। अगर दसम में सूर्य हो तो जातक पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हो सकता है और कभी ना कभी मंत्री जरूर बनता है। दसम में सूर्य होने से जातक श्रेष्ठ कर्म करने वाला होता है और चहु और जातक के नाम की कीर्ति होती है। कुल मिलाकर दसम भाव का सूर्य अत्यंत शुभ माना जाता है। बात करें 11वें भाव में सूर्य की, तो इस भाव में भी सूर्य शुभ फल देते हैं। जिस जातक के 11वें भाव में सूर्य होता है, ऐसे जातक के पास आय के एक से अधिक स्रोत होते हैं। ऐसा जातक सरकार से लाभ पाने वाला होता है। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर या रोड कॉन्ट्रैक्टर जैसे कामों से अच्छा धन कमाता है। ऐसा जातक कम प्रयासों में सफल होने वाला होता है। 11वां भाव अपनी मनोकामना का भी होता है। इस भाव में सूर्य जातक को साहसी और पराक्रमी बनाता है। परिणाम स्वरूप जातक अपनी हर इच्छा को पूर्ण करने का मादा रखता है। इस भाव के सूर्य कुछ कमी भी देते हैं। इस भाव में सूर्य होने से जातक के अपने बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं रहते और लंबे समय तक अलगाव की स्थिति बनी रहती है। और जातक की अपने संतान के साथ में भी संबंध उतने अच्छे नहीं रहते। कुल मिलाकर 11वें भाव में सूर्य को ठीक ही माना जाता है। और अगर बात करें 12वें भाव में सूर्य की, तो इस भाव में सूर्य को शुभ नहीं माना जाता।
इस भाव में सूर्य के होने से जातक आलसी होता है और जातक के ज़्यादातर काम कभी वक्त पर नहीं बनते। ऐसा जातक यदि उल्टे सीधे कामों में पड़ता है तो इनको सरकार से दंड का भय भी बना रहता है। ये भाव शयन सुख का भी भाव है। इस भाव में सूर्य होने से जातक की नींद रात में बार बार टूटती है या जातक को नींद न आने की समस्या बनी रहती है। ऐसे जातक के मान सम्मान में गजब की कमी देखी जाती है। आस पड़ोस में चर्चाएं करे तो ऐसे जातकों की कईयों बार बदनामी हो चुकी होती है। और अगर सूर्य ज़्यादा ही पीड़ित हुए तो जातक को गुप्त रोग भी दे सकते हैं, जिस कारण इनके पत्नी से मतभेद रहेंगे। जातक के पिता के साथ भी संबंध अच्छे नहीं रहते। अगर जातक सरकारी माध्यमों से धन कमाने की कोशिश करेगा तो सदैव घाटा मिलेगा। इस भाव में सूर्य जातक की बाएं नेत्र में समस्या उत्पन्न कर सकता है और ऐसा व्यक्ति अपने चरित्र से धोखेबाज भी हो सकता है। परिणामी 12वें भाव के सूर्य को ठीक नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता है। करते कुछ उपायों के बारे में। अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव शुभ प्रभाव दे रहे तब भी आप ये उपाय कर सकते और सूर्यदेव की शुभता को और बढ़ा सकते। और आपकी कुंडली में सूर्यदेव अगर अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो अशुभ प्रभाव को शुभ प्रभाव में बदलने के लिए आप ये उपाय कर सकते। पहला उपाय, अनामिका उंगली में तांबे का छल्ला धारण करें। रात को तांबे के बर्तन में पानी रखकर सुबह वो पानी पीजिए। इससे आपके देव सूर्यदेव मजबूत होंगे। जल में चंदन मिलाइए और एक लाल पुष्प मिलाइए और सूर्य को सुबह अर्घ दीजिए। इससे सूर्यदेव शुभ प्रभाव देते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्यदेव के बीज मंत्र का रविवार को जाप करें। ओम ह्राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और बात करें दान की, तो अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव कारक है तो आप उसका दान मत करिए। आप लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं या सूर्यदेव के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। और अगर आप वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, कुंभ, मकर इन लग्नों के हैं तो आप गुड़ और गेहूं का गरीबों को दान करें। सूर्यदेव अत्यंत शुभ प्रभाव देंगे। तो इन उपायों को करके आप सूर्यदेव के अशुभ प्रभाव को शुभ प्रभाव में बदल सकते हैं। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा के सभी 12 भावों में क्या फल रहते हैं। और ऐसे ही हम आपकी कुंडली के अशुभ प्रभाव को कम करने और शुभ प्रभाव को बढ़ाकर आपका जीवन खुशहाल करने का प्रयत्न जारी रखेंगे। नमस्कार। करते कुछ उपायों के बारे में। अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव शुभ प्रभाव दे रहे तब भी आप ये उपाय कर सकते और सूर्यदेव की शुभता को और बढ़ा सकते। और आपकी कुंडली में सूर्यदेव अगर अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो अशुभ प्रभाव को शुभ प्रभाव में बदलने के लिए आप ये उपाय कर सकते। पहला उपाय, अनामिका उंगली में तांबे का छल्ला धारण करें। रात को तांबे के बर्तन में पानी रखकर सुबह वो पानी पीजिए। इससे आपके देव सूर्यदेव मजबूत होंगे। जल में चंदन मिलाइए और एक लाल पुष्प मिलाइए और सूर्य को सुबह अर्घ दीजिए। इससे सूर्यदेव शुभ प्रभाव देते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्यदेव के बीज मंत्र का रविवार को जाप करें। ओम ह्राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और बात करें दान की, तो अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव कारक है तो आप उसका दान मत करिए। आप लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं या सूर्यदेव के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। और अगर आप वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, कुंभ, मकर इन लग्नों के हैं तो आप गुड़ और गेहूं का गरीबों को दान करें। सूर्यदेव अत्यंत शुभ प्रभाव देंगे। तो इन उपायों को करके आप सूर्यदेव के अशुभ प्रभाव को शुभ प्रभाव में बदल सकते हैं। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा के सभी 12 भावों में क्या फल रहते हैं। और ऐसे ही हम आपकी कुंडली के अशुभ प्रभाव को कम करने और शुभ प्रभाव को बढ़ाकर आपका जीवन खुशहाल करने का प्रयत्न जारी रखेंगे। नमस्कार।